आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर हमारे सुरेंद्र भाई की हमारे दिल को झकझोर देने वाली एक कविता है कि भाई दरिंदों ने एक बार फिर अपनी माँ की कोख को शर्मसार किया है। एक बार फिर एक हंसती खेलती बच्ची के जीवन को तार तार किया है। गरीब हुई तो क्या हुआ, उसका भी संसार था, उसका भी हंसता खेलता खुशहाल परिवार था। दरिंदों ने माँ से बच्ची की कुछ दूरी का फ़ायदा उठा लिया। माँ माँ चीखती रही वह बच्ची, मुख से जुबान को ही हटा दिया। खिलौनों की तरह गर्दन मरोड़ उसे खलियान से भगा दिया। जब तक माँ आती सब लूट चुका था, उस माँ की ममता का गला घुट चुका था। कुछ कुत्तों ने एक मासूम पर हमला बोल दिया, बच्ची की इज्जत को कुछ ही पलों में तराजू में तोल दिया। सुनो दुनिया वालों, अब इंतज़ार किस बात का है। ये घटना तो दिन की थी, क्या फिर किसी रात का इंतज़ार है। कुछ ही दिन पहले ऐसे दरिंदों को फांसी पर लटकाया था, तब इन जैसे दरिंदों पर डर का साया था। तब हर माँ ने सोचा कि अब तो वक्त बदल जाएगा। इस फांसी के फंदे का शोर हर वहशी दरिंदे के कानों तक जाएगा। लेकिन फिर माँ की आशा टूट गई। फिर एक बेटी, फिर एक बहन की सांसें इस दुनिया से छूट गई। डरा सहमा है हर वह बाप जिसने अपनी बच्ची को नाजों से पाला है। देख रहा प्रशासन की ओर जिसके मुंह पे लचीले कानून का ताला है। नेता सब मौन हो गए क्योंकि उन्होंने क्या इस बेटी को अपने हाथों से पाला है। माँ की कोख तो वही है फिर क्यों एक कोख अपने दरिंदे बेटे से हार जाती है और दूसरी कोख हार जाती है अपनी मासूम बेटी के शौक में। या हमारे इस समाज की परवरिश में ही कुछ कमी है, या इसकी आंखों में ये झूठी नमी है। लेकिन छोड़कर उस बेटी के माँ बाप को दर्द कौन बयां कर पाएगा। लोगों को तो चर्चा में फिर अगला मुद्दा मिल जाएगा। याद रखना दोस्तों, अब की बार मोमबत्ती लेकर रोड पर मत आ जाना, क्योंकि यह भी तो सच है कि अपने ही घर में तो छुपे होते हैं ये दरिंदे। उनका ही इस जलती लो पर हाथ टिका कर कसम दिलाना कि हर बहन और बेटी की रक्षा करेंगे। भाई सुरेंद्र भाई, आपने जो भी ये लाइनें लिखी हैं, आपका दिल से धन्यवाद। ये जो लाइनें हैं ये बस हमारे दिल को झकझोर रही हैं। धन्यवाद।